नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है। और आज के चुनावी मैदान में बात होगी मगध, पौराणिक मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में। और ये पाटलिपुत्रा और इसका अवशेष जो है अभी भी बचा हुआ है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, और इसीलिए ये विधानसभा क्षेत्र जो है बहुत ही खास हो जाता है। अब देखिए, कुम्हरार की बात करें तो वैसे तो इसका इतिहास जितना बड़ा रहा है, वर्तमान भी इसका उतना ही बड़ा है, क्योंकि एक समय पे आपको याद होगा कि मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था और भव्य इतिहास था यहाँ का। इसी तरह से यहाँ की राजनीति की भी भव्यता अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि अब देखिए कि 1990 से लेके 3 बार पहले तो स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी यहाँ के विधायक बने, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आप जानते ही हैं। और उसके बाद 5 बार मतलब अरुण कुमार सिन्हा यहाँ से जो है वो मतलब विधायक बने हैं। लगभग 35 वर्षों से यहाँ पे बीजेपी अजय रही है। बहुत सारा नगर निगम का भी एरिया, इसमें नगर निगम का भी क्षेत्र है ये, तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं भी है, बहुत सारा काम भी है। उसमें से कितना काम हुआ है, कितना काम बचा हुआ है, ये हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र में घूमकर जानेंगे। तो अब चलिए आपको घुमाते हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र और दिखाते हैं कि यहाँ पे कितना काम हुआ है। चलिए, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं हम और अलग अलग वार्ड में हम जरा देख रहे हैं। और देखिए कि बारिश तो हो ही रही है, बावजूद इसकी स्थिति क्योंकि दिखाना बहुत जरूरी था। और आप सबसे पहले यहाँ की स्थिति देख लीजिए और उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है यही विधानसभा की यात्रा के दौरान हम लोग देखते हैं। और यहाँ का काम आपके सामने है, यहाँ का जो स्थिति है वो आपके सामने है। भैया, अभी तो हम देख रहे हैं कि बच्ची हो, उधर बच्ची भी आना जाना कर रही है। उसके बाद इसके पहले जब हम आए थे जिस समय, तो कुछ बच्चे भी स्कूल जा रहे थे। उस समय हालांकि कैमरा ऑन करते करते वो लोग क्योंकि देर तक पानी में खड़े नहीं रह सकते थे, तो वो लोग निकल गए। तो बच्चों की भी वही स्थिति है, बड़ों की भी वही स्थिति है। हाँ। क्यों इतना जर्जर स्थिति हो गया? ये जर्जर स्थिति इसलिए है कि यहाँ के वार्ड पार्षद हैं और यहाँ के नगर निगम के अधिकारी लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं करते। हर जगह हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं, मिले हैं जाके, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। और वार्ड पार्षद कहते हैं कि आप लोग अब चल जाइए पाटलिपुत्रा कॉलोनी में रहने के लिए, अगर बढ़िया चाहिए तो फिर वो वहाँ पे क्यों नहीं अपना चुनाव लड़ते हैं? वो तो मैडम उनका वो चीज है, वो समझे। मगर हम लोग जनता है, हम लोग उनको वोट दिए हैं, इसलिए चाहते हैं कि आप मेरा काम कीजिए। आप मेरे प्रतिनिधि हैं तो आप काम कीजिएगा। आपके बाद हम गए वहाँ नगर निगम के सारे अफसर लोग से मिले, उसके बाद भी कोई काम नहीं, कोई वैल्यू नहीं देना चाहता। विधायक की स्थिति ये है कि वो कभी आज तक इस कॉलोनी में झांकी पड़ने भी नहीं आए कि हाँ मेरा आम जनता किस प्रकार से यहाँ जिंदगी जी रहा है, कितने कष्ट में है, कभी आज तक नहीं। सिर्फ वोट के समय एक दिन आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद अपना मैम कोई देखने वाला नहीं है। नगर निगम के स्टाफ आते हैं, जब कंप्लेन होता है 1-2 दिन काम करते हैं, थोड़े मोड़े ऊपर, उसके बाद चले जाते हैं। कचरे हुए, एक दिन आए, जब कंप्लेन किया कचरा उठा के चले गए, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है। ये लाइन पे, रेलवे लाइन के साइड में मैम जितने भी कचरे हैं वहाँ फेंक देते हैं वो लोग जाके, उसका तो कोई रिसीव करने वाला नहीं है। मेन रोड पे कचरा का लगा हुआ है। चलिए, साइड में तो फेंके तो समझ में आता है। आज विगत मैडम हम लोग 5 साल से यही स्थिति में डांड भर पानी हेल के ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, रात में आदमी गिरता है, मरता है, पैर टूटता है। क्योंकि जब भी बारिश होती है पानी नहीं निकलती है, क्योंकि नाला की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ तो हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ के जो सांसद हैं उनके पास भी गए हैं, उन्होंने कमिश्नर को भी फोन किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोई ये भ्रष्टाचार की अति हो गई इस बारिश की पानी के कारण। मैम कोई आना नहीं चाहते हैं, मेरी क्लिनिक है, उस क्लिनिक में कोई आना नहीं चाहते, क्योंकि पैर में मैम कीचड़ रहेगा, नाला रहेगा मैम, इससे कितनी इन्फेक्शन होगी मैम, एलर्जी, स्किन की इन्फेक्शन होगी। जमा भी रहता है, यस मैम, कैसे कोई आएगा? बहुत दिक्कत है। देखिए, आधा घंटा पानी पड़ता पूरे भर जाता है। आदमी लोग की बीमारी है तो फंस जाता है, मर जाएगा। घर में कुछ करता ही नहीं, नगर निगम कुछ नहीं काम करता है। आप तो सफाई करना कम से कम, वो भी नहीं करवा रहे। विधायक जी आते हैं कि नहीं? 2-3 बार हम कंप्लेन किया है ऑनलाइन में, अभी तक उसको कुछ किया ही नहीं है। विधायक आते हैं कि नहीं आपका हालचाल लेने? कोई नहीं आता इधर, कोई आदमी नहीं आता, कुछ नहीं आता, वोट करने के लिए आता है, इसके लिए कुछ नहीं, इसको ज्यादा कष्ट है इधर। अब सोचिए कि जब 5, 3, 8 बार बता दिए, यानी 40 साल बता दिए। बिल्कुल। ये स्थिति बहुत पहले से था, ऐसा नहीं था। 40 साल में वो आदमी बूढ़ा हो जाता है। कुछ नहीं कर पाया, इसका मतलब उनको जानकारी था कि ऐसे ही पानी जब रहता है, नॉर्मल जब रहता है पानी, तो बरसात में तो रहना ही है। जबकि पहले तो इतना घर भी नहीं था, तो घर भी काफी अच्छा बन गया है। पानी भी ज्यादा निकल रहा है वहाँ से, लेकिन स्थिति भी वही स्थिति है। जब उसका जब बसने वाला है मोहल्ला है तो उसको तो अब डेवलप करना पड़ेगा। बनाने वाला ठेकेदार साहब ने अपना मनमानी करके बनाया कि हमको ऐसा ही बनाना है, उधर जाम करवाना है, इधर खराब रखना है, पानी न निकलने देना है, लोगों को तकलीफ में रखना। ऑर्डर हुआ था बनाने का,
लेकिन यहाँ सब पैसा बचाने के कारण आधा बनाता है आधा छोड़ देता है कि आज आम आदमी को दिक्कत होगा। यहाँ पर जो है एक मेन होल है और ये भी खुला हुआ है। ये देखिए, ये मेन होल है, ये इसका आधा ढक्कन टूटा हुआ है और आधा खुला हुआ है। और अभी जब हम आए थे तो धीरे धीरे कुछ पानी निकला है, वरना ये पूरा भरा हुआ था। तो इसमें कभी कोई गिरता उड़ता नहीं? बहुत आदमी मैडम गिर जाता है, रात परात में आम बच्चा औरत सब गिर जाती है। हम लोग उसको उठा उठा के पानी में हेल के क्लिनिक ले जाते हैं, डॉक्टर से दिखाते हैं। और कोई सांसद, कोई पार्षद, कोई अरुण कुमार सिन्हा यहाँ झांके पारने नहीं आता है। गवर्नमेंट की चिंता मेट्रो बना वही करवा, गरीब लोग लिए कुछ नहीं करता है। वो जो है वो गुमटी कुम्हरार गुमटी से लेके बाजार समिति तक पीडब्ल्यूडी में ये रोड पास हो गया। तो ये क्या किए, हर जगह सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि जो रोड जितना ऊंचा है उसी लेवल में आपको बनाना है, मगर ये लोग पैसा बचाने के लिए इतना इतना ऊंचा कर दिए। बोलिए, अगर जो मकान पहले से बना हुआ है, अगर आप इतना ऊंचा रोड कर दीजिएगा तो मेरा घर का क्या स्थिति है। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र ही हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना काम हुआ है, क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव में सबको याद आ जाता है। लेकिन अभी मान के चलिए आपकी अभी से मुश्किल से 20 दिन या 25 दिन बचा होगा आचार संहिता लगने में, बावजूद इसके यहाँ पर ये स्थिति है और किसी का कोई ध्यान नहीं है। वही पानी रहता है कि इससे और ज्यादा पानी? इससे और ज्यादा रहता है। ये कभी कभी तो पैर के घुटने तक आ जाता है, लेकिन ये फिर जब बारिश खत्म होती है तो पानी निकल जाता है। तो जब यूनिफॉर्म पहन के निकलते हो तो फिर कैसे निकलते हो, कैसे मैनेज करते हो? नहीं तो जूते को हाथ में लेकर जाते हैं और स्कूल में जाके पहनते हो? हाँ। अरे बाप रे, ये इतना गंदगी है तभी तो हॉटस्पॉट बन जाता है डेंगू का। जी, जहाँ बन जाता है। और सबसे अधिक अभी बना हुआ है डेंगू सबसे अधिक डेंगू कंकड़बाग कॉलोनी से प्रोडक्ट है। यहाँ इतनी ज्यादा गंदा है कि पूरे हमको लगता है कि बिहार में ना हो जितना इस कॉलोनी में है। डेंगू मलेरिया दोनों का केस यहाँ पे खूब फैला, खूब फैला हुआ रहता मैम। स्किन का ये स्थिति है, देख लीजिए, ये पूरा ये स्किन यही पानी में हुआ है। अभी एक और मोहल्ला है जिसकी भी बात हो रही थी, महावीर कॉलोनी। अभी वहाँ भी चलेंगे हम लोग और वहाँ पे भी दिखाएंगे। चलिए, जिस कॉलोनी की हम बात कर रहे थे वहाँ पे तो पानी फिर भी थोड़ा साफ भी लग रहा था, यहाँ का पानी तो पूरा काला लग रहा है। तनिया आइए, यहाँ से निकलिए, आइए। आप लोग पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी जमा हुआ है? जी, यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी जमा हुआ है। 12 महीना ही पानी रहता है। 12 महीना जी। ये लोग देखिए झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा दीवार के आगे देखिए काई लगा हुआ है और ये काई तभी लग सकता है जब लंबे समय तक यहाँ पर पानी जमा रहे। 15 दिन पहले और पानी ज्यादा थी, कमर और पानी हो जाता है, ठेवना भर हो जाता है। यहाँ पर नगर निगम, विधायक, किसी का ध्यान नहीं है। किसी का ध्यान नहीं है, कोई नहीं है, देख नहीं रहे हैं। पूरा चैम्बर खुला होता है। उस दिन मेरा बेटी भी घुस गई थी चैम्बर में। हम लोग जब से बारिश हुआ है 3 महीना से हम लोग इसी पानी में आ रहे हैं और जा रहे हैं। जी, हम लोग विधायक जी को भी बोले, पार्षद जी को भी बोले, सिर्फ 12 महीना रहता है गली का पानी। 12 महीना। ये नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। तो जाते हैं मैम, बहुत डेली जाते हैं, डेली आते हैं, सुबह शाम जाते हैं, जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे हमको लगता है कुछ दिन पहले रोड बना है और जरा रोड का ये जो छत्ता उखड़ा है, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये रोड का क्या स्थिति है। यहाँ पे रोड जो बना है और ये जो मतलब रोड है ये बाजार समिति से जुड़ता है। देख ही रहे हैं कि बाजार समिति से ये रोड जुड़ता है और उसके बावजूद जो है यहाँ पर ऐसी स्थिति है। ये पूरा एरिया जो है, हाँ, बाजार समिति का मुख्य मार्ग यही है। मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग बाजार समिति का मुख्य मार्ग का ये हाल है मैम। साला भर पानी रहता है, कभी नहीं सूखता है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि 2-3 जगह हम चुन लिए हैं जहाँ पे पानी जमा हुआ है, उसी को दिखा रहे हैं, जबकि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का ऐसा कोई गली नहीं है जहाँ पर 1 घंटा पानी पड़ जाए और वहाँ पे जल जमाव नहीं हो। जी बताइए मैम, ये पूरे वार्ड 47 का ही ये हालात है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। मेरे घर के गली में जाइएगा, इतना पानी है, कोई सुनवाई नहीं है, सब कोई चुपचाप। विधायक जी आते हैं कि नहीं आते आप? विधायक का तो चेहरा आज तक, भाई कितने आदमी ने विधायक का चेहरा देखा है? नहीं देखे हैं। चुनाव आ रहा है, अभी भी नहीं देखे। अभी तक नहीं देख पाए हैं, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं आ पाते हैं। चलिए, अब आपको जो है आगे का भी स्थिति दिखाते हैं। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि हम चुन के नाला आपको दिखा रहे हैं, तो चलिए आपको बाकी आगे भी दिखा देते हैं। जल जमाव देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा था, इसलिए हम ई रिक्शा का सहारा ले रहे हैं थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। और ये देखिए कि क्या स्थिति है, मतलब बच्चे भी पढ़ के इधर से आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो इस क्षेत्र में पार करने के लिए हमको पानी के जहाज का जरूरत पड़ता, लेकिन फिर भी हम ई रिक्शा का इस्तेमाल करके इधर आ गए हैं। और ये 3 मुहानी है, चौराहा भी इसको आप कह सकते हैं।
और ये जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक डूबा हुआ है। 4 महीना से पानी है और यहाँ के वार्ड पार्षद विधायक इतना अच्छा काम किए हैं ना कि सामने दिखाई दे रहा है आपको। पटना को विनस बना दिए हैं। पटना नगर निगम इतना बढ़िया काम किया है। कमी है। नहीं जहाज के आप आए ना जहाज से अभी चक्का वाला जहाज। आप देखे ना अभी सुबह एक जहाज यहाँ पलटा है, 3 बच्चा जख्मी हुआ है। ये देखा जाए। यही नाला, ठीक है, जो नाला आप देख रहे हैं, इसी नाला से 6 महीना पानी पहले सब निकलता था। अच्छा। ठीक है, सब नाला सही था। और अभी की स्थिति में क्या है कि नाला ये डेड हो चुका है। 10 दिनों के बाद ही देखिए कि पंडाल बन रहा है यहाँ पर। 10 दिनों के बाद दुर्गा पूजा भी होगा और शायद माता भी इसी पानी में। अरे बारी बच्चा उलड़ता है, बहुत गाड़ी उलड़ता है, इतना पानी है कि निकल ही ना रहा है पानी ही यहाँ। कोई आंशिक रूप से थोड़ा बहुत कोशिश किया जाता है दिखावा के लिए। कोशिश किया जाता है। ये 3 महीना फंड उड़ाही का धंधा बना लिया है। जनरेटर लगाता है, आधा घंटा छाता है पानी, फिर बंद कर दिया जाता है, फंड उड़ाही होता है और 40 लेबर के बदला 10 लेबर काम करता है वार्ड में। इस वार्ड नंबर 47 में जैसा कि हम लोग विभाग में गए थे, ठीक है, लिखित शिकायत दिए कार्यपालक अभियंता को, हम लोग कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखे, सबको चिट्ठी लिखे। उन्होंने बोला कि आपका 2 दिन में पानी निकल जाएगा। यहाँ भेजे भी। इस वार्ड में जहाँ तक बोला था 80 मजदूर काम करता है, 36 सुपरवाइजर है, लेकिन लिखित तौर पर 10 से 15 को स्टाफ है। चुनाव आ रहा है तो उनको भी तो देखना चाहिए ना कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई ध्यान। विधायक जी तो यहाँ है। 10 दिन पहले की बात है, आए थे फीता काटने के लिए बचस्पति कॉलोनी में, यहाँ बुलाया गया। वहीं से आ रहे हैं हम लोग बुलाया गया, यहाँ पे आए भी। क्या बोलते हैं कि आप लोग पानी में मकान बना लिए, जलकुंभी में आप नाला खोजते हैं, रोड खोजते हैं, खाली हमको वोट दीजिए। वोट के समय आते हैं, वोट लेते हैं, बाकी चले जाते हैं। जलकुंभी में आपने डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट जब होता है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, रोड कहीं पे नीचे कहीं पे ऊपर बनाया गया है, तो रोड का लेवलिंग एक तरह से नहीं है। नाले को तोड़ के उसी में कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। हर 2 से 3 साल में भी आप जाइएगा रमना रोड के तरफ, तो वहाँ पे गली को तोड़ दिया गया है। 6 महीने पहले भी तोड़ा था, फिर अभी भी तोड़ा। क्या काम है कोई पता नहीं। तो रोज का कंस्ट्रक्शन नहीं हो, क्या रहा है, जो मकान की आयु 100 साल होनी थी वो 25 साल में मकान पुराना हो जा रहा है। ऐसे धरती पे नर्क का जिंदगी है, ये यहाँ पे रहने वाला से पूछ सकते हैं आप। बताइए। एक बार यहाँ पे यदि एमएलए को लाया जाए ना, यहाँ का जो भी एमएलए है, अच्छा एमपी, उनको 5 दिन इसमें चलाया जाए ना, तो उनको होश ठिकाना लग जाएगा। फिर उन तक आप लोगों की बात पहुँची कि नहीं अभी तक? बात ऊपर से नीचे सब जगह पहुँचा हुआ। मन से प्रॉब्लम है, लगभग बहुत दिक्कत हो रहा है मैम जाने आने में। लोगों को जबरन उग्र किया जा रहा है। उग्र करने की स्थिति, आप बांग्लादेश बना रहे हैं इसको, आप नेपाल बनाने जा रहे हैं। लोग जब एक्सट्रीम फोर्स लगाते हैं तो उस समय आप क्यों करती हैं? उसके पहले निदान क्यों नहीं होता है? लोग को आप ईगो हर्ट कर देती है। आप कैसे बच्चों के साथ कितना बुरा हाल होता है। जैसे बाजार समिति से अभी हम घूम के आ रहे हैं तो वहाँ तो पानी जमा हुआ है, कचरा वैसे ही नहीं उठा है, तो वहाँ का वो समस्या है। कंकड़बाग का सबसे बड़ा समस्या क्या है? यहाँ भी वही पानी जमाव है। यहाँ भी वैसे ही एक भी रास्ता पैदल चलने के लिए कहीं भी कोई रास्ता नहीं है। पूरे कंकड़बाग में कोई घुस जाए, बेली रोड छोड़ के, उसके बाद कहीं कोई जगह नहीं है। पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। गाड़ी का तो दूसरा हाँ दीघा में चला गया। दीघा में चल गया। ये कंकड़बाग का जो इलाका है ये कुम्हरार में आता सबसे है। बुरा स्थिति है। सबसे बुरा स्थिति है। यहाँ से उप मुख्यमंत्री भी लड़ चुके हैं, उसके बाद अभी अरुण कुमार सिन्हा भी लंबे समय से है, पूरा दशक पर दशक बिता दिए, तो वो इस क्षेत्र का निरीक्षण नहीं करते हैं। पर कड़ाई नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं विधायक जी। वो कभी नजर ही नहीं आते हैं। वो भोज उज खाने के लिए आते हैं, फोटो खिंचाने के लिए। इसे काम के अभी देखिए ना, ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, ये तो स्कूल 12:30 बजे 2 शिफ्ट में चलती है। आप देखिए कि यहाँ पे बच्चे अभी जाएंगे स्कूल, आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा जो आज पार्टी छोड़ के चले गए, चाहे रविशंकर प्रसाद, ये लोग खाली बयानबाजी करते हैं चुनाव के समय। अभी रोड का दुर्गति देख कई लोग का कमर टूट गया, गोड़ टूट गया। और यहाँ जो जल जमाव का जो समस्या है, यहाँ पूरी तरह फेलियर दिख रहा है। और सरकार यहाँ के लोग को वोट लेती है और यहाँ कोई मतलब फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। नहीं अभी भी ये बनेगा, इस पर शक है। ये गिरा है। नहीं ये गिट्टी ये इस रोड के लिए नहीं गिरा है। ये लिंक रोड जो अंदर सचिवालय है उसके लिए गिरा है। ये तो ये गलत, बिल्कुल हम फालतू का खुश हो गए कि रोड नहीं। तो सबसे पहले तो ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस रोड के लिए गिट्टी गिरा है। पूरे बिहार में अलग अलग पार्टियों के 243 विधायक हैं। निजी जो पार्षद हैं, कई बार सांसद को लिख के दिए, कई बार विधायक को लिख के दिए। जैसे सर बताए कि नौता सिर्फ खाने आते, फोटो खिंचाते हैं। अरुण सिन्हा नदारत रहते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं। और बीजेपी के नाम से चाहे हम हो चाहे कोई हो, एनीबडी, किसी को खड़ा कर दे बीजेपी जीत जाता है चुनाव।
और ये ऐसा नहीं है, हम चाहते लोकल रहे हमारे बीच में, उनको टिकट मिले ताकि हम लोग के बीच में काम कर सके, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। लेकिन कंकड़बाग का आपको कोई इलाका नहीं मिलेगा जिसकी रोड टूटी ना हो। अभी कुछ समय में, अब बरसात का समय आ गया है, आप देखिएगा डेंगू का भी प्रकोप बढ़ने वाला है, लेकिन हॉटस्पॉट बन जाता है और मच्छर का छिड़काव भी नहीं होगा। पूरा नगर निगम भ्रष्टाचारी का अड्डा कह लीजिए कंकड़बाग के लिए, क्योंकि कंकड़बाग का कोई रोड, आप अंदर जाइए, कोई रोड नहीं होगा जो टूटा ना मिले आपको। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे कि अभी जितनी समस्याओं पे हम लोग बात कर रहे हैं वो लगभग समस्याएं नगर निगम से जुड़ी हुई है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम अगर काम नहीं कर रहा है तो इसको कसने का काम या इस पर कार्रवाई करने का काम और कौन करेगा? हम बोलना ये चाहेंगे कि ठीक है, नेता काम नहीं करते हैं, जो भी चुनते तो जनता है, तो जनता क्यों नहीं विरोध करती है? जनता को भी विरोध यहाँ आमरण अनशन कर दे। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर ही। जब से देखे अरुण कुमार सिन्हा क्यों बारे बने विधायक बने, आज 5-10 बने, आज तक कभी न घूरे हैं। कोई नाला खराब है, कुछ है, पाइप का जरूरत है, न सफाई पर ध्यान, आज तक कहूँ न घूमे हैं। आज तक अभी तो इलेक्शन आ गया, तो अभी घूम रहे हैं कि नहीं? विकास के नाम पर लूट हो रहा है। रोड बन रहा है, कौन रोड बन रहा है? मैं रोड जो चिप्पी पर चिप्पी दे रहा है, जो बनना के चाहिए, आज तक 25-40 वर्ष हम लोग घूम रहे हैं, रोड कभी न बना सकला, कभी न बना। एशिया का बड़ा कॉलोनी कंकड़बाग, जो कि पिछले 25 सालों से बीजेपी की यहाँ तिरपल सरकार है, निगम से लेकर 35 जो है, यहाँ पे जो है सांसद भी है बीजेपी का, विधायक भी है बीजेपी का, और जो है नगर में भी है मेयर भी है। लेकिन ये राजधानी का इलाका, बीचों बीच का इलाका, राजधानी का बीचों बीच का इलाका, जो कि यहाँ विकास है, यहाँ नगण्य है, यहाँ न सड़क का स्थिति ठीक है, न यहाँ पे जल जमाव का स्थिति ठीक है, और जो मूलभूत सुविधा होती है कचरे उठाव का वो भी नहीं है, सड़क पे झाड़ू भी नहीं लगती है, जो आम जनता को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। भाभी, मेरा एक चीज कहना है कि जब तक जात के पीछे भागिएगा तब तक आपको विकास मांगने का भी अधिकार नहीं है। तो सीधा मुद्दा यही है, और कोई मुद्दा मेरे पास नहीं है। जब बहुत पुराना मुद्दा है, जब तक आप जात और परिवार से नहीं हटिएगा, आपको विकास मांगने का भी अधिकार नहीं है। मांगने का भी अधिकार नहीं। इससे फिर हम लोग समस्या भूल जाएंगे, जातीय धर्म पे इलेक्शन आ रहा है, सब जात देखेगा, और कल को फिर बोलेगा कंकड़बाग का विकास नहीं है, गांव का विकास नहीं। कहाँ का विकास होगा? आपको हम देखेंगे तो आप विकास कीजिएगा। आपको तो लगी रहा मेरा जात हमको वोट देगा, तो यहाँ जात पात है। अब अंकले बोल रहे हैं, तो अंकल का इतना एज हो गया कि हमारा उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है धरती का, लेकिन फिर भी देख लीजिए, जब तक जात रहेगा, ये सारा दिन जात का ही है, जब तक जाति पाति को वोट देते रहिएगा तब तक आप विकास नहीं मांग सकते। जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस जाति की संख्या ज्यादा है, बार मेयर साहब बने, आज तकला कभी नहीं घूमा कहूँ, आज तकला कभी नहीं घूमा मेयर खाली नाम के, कोई काम के नहीं मेयर है। कुछ नहीं घूमता है। हाँ, विकास के नाम पर खाली लूट हो रहा है, पटना नगर निगम से चारों तरफ जब लूट हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्थिति है, हमने आपको जो है वो कुम्हरार, जो मेन खास कुम्हरार है, आपका बाजार समिति हो गया, उसका सैदपुर हो गया, ये सब का एरिया हम लोगों ने दिखाया, उसके बाद कंकड़बाग भी दिखाया। अब जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उन समस्याओं को देख रहे हैं, उनसे बस एक ही आग्रह है कि इन समस्याओं पे जरा ध्यान दीजिए, इन समस्याओं के बारे में सोचिए, क्योंकि यही समस्याएं जो है वो गले की हड्डी बन जाती है इलेक्शन में। तो इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी, और केवल अभी नहीं, 5 साल पूरा ध्यान दीजिए, ताकि आने वाले 5 साल में आपको मुंह छुपा के वोट नहीं मांगना पड़े। बाकी आपकी क्या राय है? और हाँ, अगर आपको ये लग रहा होगा कि हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में केवल बुराई दिखा रहे हैं और खोज के बुराई दिखा रहे हैं, तो जो लोग भी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो जरूर अपने क्षेत्र का नाम रखिएगा, नाम लिखकर भेजिएगा हमको, और बताइएगा कि आपके क्षेत्र में कहाँ पर क्या बढ़िया काम हुआ है। तभी हमको पता चलेगा कि आखिर किस क्षेत्र में बढ़िया काम हुआ है, क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र में रहते हैं, तो सारे क्षेत्र का स्थिति तो हमको यही दिखा, इसलिए हम आपको दिखा दिए। बाकी अगर हम आपको लगता है कि हम कहीं पे गलत हैं और कोई क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, तो आप जरूर हमको बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।